सभी सरकारी संस्थाएं हैं वो सरकार के अधीन है। पूरा निर्वाचन आयोग का पाप का पर्दा उठ जाएगा, निर्वाचन आयोग नंगा हो जाएगा। किस रूप में तब्दील हो गया है? भारत का चुनाव आयोग कोठे के रूप में तब्दील हो गया है। किसी के दिमाग में ये शंका न रहे कि सरकार ने इस तरीके से सिस्टम फिट करके सरकार बना ली। सोमवार को चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। 12 राज्यों में यूपी समेत एसआईआर कराई जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। 4 नवंबर को यह प्रक्रिया शुरू होगी और एसआईआर कराई जाएगी। 9 नवंबर को मतदाता सूची का मसौदा पेश किया जाएगा। वही 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची पेश करेगा चुनाव आयोग। अब देखना यह है कि आम लोगों का इस एसआईआर के ऐलान को लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या राय है, हम आज जानेंगे। जो शर्तें रखी गई है एसआईआर के लिए, आम मतदाताओं के लिए, बीएलओ से लेकर तमाम सारी अगर सूचियां की जाए तो कितना इत्तेफाक रखता है आम जनमानस? देखिए, सरकार के अधीन ईडी भी है, सीबीआई भी है, इलेक्शन कमिश्नर भी है, जजेस भी है, सभी सरकारी संस्थाएं हैं वो सरकार के अधीन है। बिल्कुल एकदम पक्की बात है। आप इसमें इलेक्शन कमिश्नर की बात क्या करेंगे जो उसी की बाजा बजाता हो? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अच्छा, अब इसमें तो एसआईआर या वोटर लिस्ट में इसमें तो आप कुछ हेर फेर कर नहीं सकते, उसमें कुछ छुपा तो सकते नहीं हो। इसमें कोई आपका वायदा तो है नहीं क्योंकि हम इतना पैसा देंगे, ये वो तो है नहीं आपका मैनिफेस्टो। इसको तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। आप कैसे क्लियर करते हो, कैसे नहीं करते हो, ये आपको समझना है। और 7 फरवरी का समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है और 4 नवंबर से ये शुरू होने वाली है सारी प्रक्रिया। और अगर 7 फरवरी तक मुकम्मल हो जाती है तो बाकी जो अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर वो चीजें भी थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। देखिए, शंका दूर करनी चाहिए सबकी कि कोई शंका ना रहे। जो हमेशा ढिंढोरा पिट जाता था कि ईवीएम वगैरह पे लोग चले जाते थे कि ईवीएम हैक कर लिया, भाजपा ने जीत गई, सरकार बन गई। अगर इससे ये चीज साबित होता है तो जल्द से जल्द इस चीज को लागू करना चाहिए और आगे चल के जो है किसी के दिमाग में ये शंका ना रहे कि सरकार ने इस तरीके से सिस्टम फिट करके सरकार बना ली। तो सब कुछ क्लियर सामने जनता के लाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप एसआईआर को? एसआईआर तो बहुत बढ़िया काम किया है। हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने पता है कि जो पहले 21 साल पहले हुआ था, अब तो ये प्रक्रिया गई है। वाकई में जो भारत है, असली भारतीय मूल के आदमी है, उन्होंने वोट का अधिकार होना चाहिए। ये हम सबका एक फर्ज भी बनता है, हम सबका दायित्व भी बनता है कि इस पे हमने पूरा चुनाव आयोग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दूसरे चरण में अब जो होने जा रहा है वो 12 राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। हम ये पूछ रहे हैं कि असम में 1 साल बाद चुनाव है, तो एसआईआर आखिर असम में क्यों नहीं हो रहा है? बंगाल में घोषित हो गया चुनाव, एसआईआर वहां होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, असम में क्यों नहीं होगा? ये निर्वाचन आयोग क्यों नहीं बता रहा है कि असम में क्या उसका कौन बच्चा पल रहा है? वहां भी हो जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होगा। इसलिए कि अगर असम में एसआईआर होता है तो पूरा निर्वाचन आयोग का पाप का पर्दा उठ जाएगा, निर्वाचन आयोग नंगा हो जाएगा। तो लगता है कि इस बार पारदर्शिता से तमाम काम हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि एसआईआर जिस देश में जिंदा व्यक्तियों को मृतक घोषित कर दे, उस चुनाव आयोग को जानते किस रूप में तब्दील हो गया है? भारत का चुनाव आयोग कोठे के रूप में तब्दील हो गया है कि कोई आवे कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत आबरू नीलाम हो चुकी है। भारत का ये कस्टम भरोसा नहीं है कि इस बार बिल्कुल ज्ञानेश कुमार पे भरोसा नहीं है। जिस महोबा में एक ही घर में 4271 मतदाता हो तो उस घर को तो ग्राम सभा घोषित ही कर देनी चाहिए। आप बताइए कि 19 सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कह रहे साहब हे हुजूर हम जिंदा हैं, हमने चुनाव आयोग मृतक घोषित कर दिया। वही 19 लोग जाते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वहां, तो राहुल गांधी जी की टिप्पणी क्या होती है कि मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, भाग्यवान हूँ कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ चाय पानी नाश्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, पूरे चुनाव आयोग को मुक्त कालिक पोत के चुल्लू भर पानी में गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए। हालांकि ये आम लोगों की राय थी, लेकिन
अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष चुनाव आयोग पर कई गहरे सवाल खड़ा कर रहा है और गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आखिर क्या सही में ये जो घोषणा की गई है दूसरे चरण के एसआईआर का, उसमें पारदर्शिता से एसआईआर की तमाम प्रक्रियाओं को कराया जाएगा या नहीं। अब आने वाले वक्त में यह पता चलेगा क्या एसआईआर के इस पारदर्शिता प्रक्रिया से विपक्ष सहमत है या विपक्ष इस पर हमलावर रहेगा। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीद, द लीडर हिंदी।